तो बचपन की वो याद आ गई। जब शुरू ये गीता पाठशाला शुरू हुई थी, लगभग 40 साल पहले के आसपास, तब मैं यहाँ आती थी कोर्स कराने और क्लास कराने। बहुत छोटी थी और तब भाई साहब ने घर में शुरू किया हुआ था। सुमन बहन भी बहुत छोटी थी, घर का रूप भी कुछ और था। और आज इतने समय के बाद जब इतने अच्छे सुंदर फूलों को देख रही हूँ तो देखकर लगता है कि बाबा जो कहता है वो प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो उसकी यादगार पूरे कल्प तक हमारी बनी रहती है। भक्ति में मंदिर बनेंगे, यादगारें बनेंगी, लेकिन इसी ब्राह्मण जीवन में 84 जन्मों में तो बाद में देखेंगे, इंश्योरेंस तो हो ही गया, लेकिन इसी ब्राह्मण जीवन में जीते जागते हम अपनी यादगारें छोड़कर जा रहे हैं। जैसे कि अभी दीदी कह रही थी कि किस कन्याओं को निकालना तो कितने कुलों को तारना है। और दीदी ने कहा कि ये ग्रस्त तो नहीं है, तो बाबा के ज्ञान का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि हम घर गृहस्थी नहीं, हम गृहस्थ आश्रम वाले हैं। हमारा घर ही हमारा आश्रम है और हमारा घर ही हमारा मंदिर है और हम सब उसमें रहने वाले प्रैक्टिकल देवी और देवता हैं। तो वो एग्जाम्पल उस आत्मा ने सेट किया है हम सभी के बीच में। और जैसे दीदी ने आप सभी से हाथ उठवाया कि उन्होंने अगर इतनी आत्माओं को निकाला और उनकी पालना की, तो कौन कौन अपनी कन्याओं को निकालना चाहेगा। ये हाथ उठाने की बात नहीं है, ये दिल के संकल्प की बात है। आज हम उनकी महिमा कर रहे हैं तो कम से कम हम ऐसा कर्म करके जाएं कि हमारी महिमा भी कोई और करे। आज की ही मुरली में बाबा ने वरदान में कहा है, कोई अनाज बांटता है, कोई कपड़े बांटता है, पर भाग्य कोई बांटता है। आप भाग्य विधाता की संतान हो, तो आप सब भाग्यवान आत्माएं उस परम भाग्यवान आत्मा के श्रद्धांजलि सभा में आई हैं। या ये कहो, दीदी का जो छोटा सा बोल मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये उत्सव है। बाबा के बोल के अनुसार अम्मा मरे तो बोलेंगे सभी, अम्मा मरे तो, दीदी मरे तो। आज सार्थक हुआ या नहीं हुआ? सुमन बहन जी की मम्मी और इंद्र भाई साहब की युगल। तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीवी मरे तो हलवा खाओ। क्यों? हम अपने दिल की गहराइयों से उस आत्मा को जो एडवांस पार्टी में गई है, यहाँ भी अपना राज्य भाग्य तैयार करके गई है और आगे भी अन्य आत्माओं के लिए अपना राज्य भाग्य तैयार करने की तैयारी करके गई है। तो जैसा दीदी ने कहा, अभी 2 मिनट हम सभी योग में बैठेंगे और उस आत्मा को 2 काम करेंगे जो बाबा कहते हैं। कभी भी कोई भी बात जीवन में ऐसी हो गई हो जो उनसे सामने से क्षमा नहीं मांग सके, तो आज वो आत्मा जब यहाँ से बिता देगी, क्योंकि आज तो अगले जन्म के लिए तैयार हो गई ना छुट्टी लेने के लिए, तो जब यहाँ से बिता ले तो आप सबको देखकर बहुत खुश हो रही होंगी। तो आज आप उनसे माफी भी मांगेंगे, साथ में उनका शुक्रिया भी करेंगे। और इतनी सारी होनहार देवात्माएं और इतने सारे ब्राह्मण आत्माएं जब उस आत्मा को सकाश आशीर्वाद देंगी तो उनका आने वाला जो जन्म है वो कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। और दूसरा, एक और मुझे यहाँ आने के बाद संकल्प आया कि वो आत्मा जन्म कहीं भी ले, पर एक बार वो आपकी इस फुलवारी में जरूर आएंगी। मुझे ऐसा अनुभव होता है।
तो एक बार वो आपके लिए कभी ना कभी जरूर आएंगे, किसी भी रूप में आए पर आएंगे जरूर। सभी बहुत प्यार से अकेले होकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल एकांत, एकदम शांत। अपने पर ध्यान, अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य सितारे को देखेंगे। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, मेरे सर पर ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान, भाग्य विधाता, मुझ आत्मा को अपनी सारी शक्तियां दे रहा है। भरपूर हो जाएंगे शक्तियों से। अपने सामने देखेंगे उस आत्मा को जिसने हमारी पालना की, जो आज विदा लेने के लिए हमारे सामने खड़ी हैं। परमात्म शक्तियों को अपने भीतर भरते हुए अपना हाथ उठाकर वरदानी मुद्रा में रखकर सामने से उस आत्मा को उस सर्वशक्तिवान का बल देंगे। उनकी जीवन यात्रा को, आगे की यात्रा को सरल करते हुए शुभकामनाएं, दुआएं और शुक्रिया कहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।